हाउ टू गेट जॉब्स इन सऊदी अरेबिया, कि सऊदी अरब में नौकरी जो है वो किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है खास उन लोगों के लिए होने वाली है जो सऊदी अरब में काम करने के लिए आना चाहते हैं और उन्हें सही पाथ नहीं मिल पा रहा है कि वो किस तरीके से सऊदी अरब में काम करने आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे कि सऊदी अरब में जो नौकरी हैं वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि सऊदी अरब में जो नौकरी हम लोग लेंगे तो उसके लिए हमें देखिए किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो देखिए जो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको एक स्पॉन्सर जो है वो सर्च करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि स्पॉन्सर कौन है। स्पॉन्सर वो है जो सऊदी अरब में एक कंपनी को चलाता है या वो कोई एक पर्सन है अपने घर के लिए किसी वर्कर को वो हायर करना चाहता है, तो उसको हम लोग जनरली स्पॉन्सर बोलते हैं और या उसको कफील कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन क्या है इसके बाद स्टेप जो है वो ये है कि जब आपको स्पॉन्सर कोई वीज़ा दे देगा, आपको जब आपको वो वर्क वीज़ा इशू कर देगा अपनी कंट्री से, तो उसके बाद हमें जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इंडिया के अंदर कराना होगा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है। डॉक्यूमेंटेशन से यहाँ पे मतलब है कि आपको इंडिया के अंदर एक मेडिकल टेस्ट देना होगा, साथ में एम्बेसी के अंदर जो पासपोर्ट जमा करा कर वहाँ पर हमें एक वीज़ा की स्टैंपिंग करानी होगी। तो ये जो आजकल जो वीज़ा की स्टैंपिंग है, ये वीज़ा की स्टैंपिंग नहीं होती है, ये आजकल ई वीज़ा मिलता है। तो इसके लिए हमें इंडिया में किसी एक एजेंसी को हमें अप्रोच करना पड़ेगा ताकि वो एजेंसी हमारा काम करा सके या कोई एजेंट हमारा काम करा सके। जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा हो जाएगा तब हम फ्लाई कर सकते हैं सऊदी अरब के लिए और आकर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम स्पॉन्सर को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। सबसे मेन मुद्दा यही है कि स्पॉन्सर, अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो डॉक्यूमेंटेशन कराने भी मुश्किल नहीं होगी और फ्लाई करने भी मुश्किल नहीं होगा। तो बात करते हैं कि स्पॉन्सर जो है वो किस तरीके से जो है हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो देखिए स्पॉन्सर सर्च करने के लिए हमारे पास जनरली तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम किसी रेफरेंस के ज़रिए हम जो है जॉब हासिल करें। सेकंड ऑप्शन जो है वो हम किसी एजेंसी से बात कर कर हम जॉब हासिल करें। और थर्ड ऑप्शन जो है वो है हम सर्च ऑनलाइन, यानी कि खुद अपने ज़रिए ही जो है हम लोग जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेफरेंसेस की। यहाँ पे रेफरेंसेस का क्या मतलब है कि आपका कोई नॉन पर्सन सऊदी अरब में अभी काम कर रहा है और उसकी कंपनी में किसी वर्कर की ज़रूरत है, तो वो वहाँ से हमारे लिए वीज़ा इशू करवा सकता है और उस वीज़ा के बाद इशू होने के बाद हम इंडिया के अंदर उसकी स्टैंपिंग कराकर हम सऊदी अरब काम करने आ सकते हैं। तो ये तो जनरल ऑप्शन हुआ कि रेफरेंसेस का, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई पर्सन जो है वो सऊदी अरब में नहीं होता है और उसको किसी तरह का कोई वीज़ा नहीं मिलता है। तो इस केस में वो क्या करें। इस केस में उसके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि वो किसी एजेंसी के पास जाएगा और एजेंसीज जो हैं वो क्या काम करती हैं, आपसे कुछ पैसा चार्ज करेंगी। तो जिस प्रोफाइल की आपकी जॉब होगी उस रिलेटेड जॉब को वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगी और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन का काम कराना उनका ही होता है, बाद में टिकट कराने का काम उन्हीं का ही होता है। यानी कि XYZ जितना भी काम होगा वो सारा काम एजेंसी जो है वो करेंगी, लेकिन इसके बदले में वो कुछ चार्जेस करेंगी। नियर अबाउट 50,000 50K के आसपास चार्ज करेंगी या फिर मोर देन 50K जो है उससे ज़्यादा चार्ज करेंगी। तो ये डिपेंड करता है एजेंसी टू एजेंसी। बस यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि एजेंसी जो है वो जेन्युइन है या फ्रॉड है। देखिए इसका एक ही तरीका है जानने का कि एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट इंडिया से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है एजेंसी, अगर वो एजेंसी रजिस्टर्ड नहीं है और अगर हम एक छोटे पर्सन से काम करा रहे हैं तो एक हाई चांसेस हैं कि हमारा जो है काम जो है वो ना हो, मतलब हम पैसे तो दे दें लेकिन हमारा काम नहीं करेंगे वो। तो इससे बचने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप उन एजेंसीज की लिस्ट निकालें जो एजेंसीज जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हैं, मतलब वो एजेंसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी एजेंसीज जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। आपको क्या कर लेना है, आपको गूगल पे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है MEA। MEA हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर
और यहाँ पे लिखना है एजेंसी लिस्ट, और इसको आप सर्च कर दीजिए। तो जो पहला लिंक आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल वेबसाइट का, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्लिक करके आप स्टेट वाइज जो है वो कंप्लीटली रिक्रूटिंग एजेंट्स की लिस्ट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगी कि एजेंसी का नाम क्या है, एजेंसी का ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, मींस ऑनर कौन है एजेंसी का, किस स्टेट के अंदर है, उसका नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कहाँ पर रजिस्टर्ड है, और उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। अगर कोई वेबसाइट दी गई है तो वो वेबसाइट यहाँ पर शो करेगा, और ब्रांच एड्रेस जो होगा वो यहाँ पर शो करेगा। तो देखिए बहुत सारी एजेंसीज़ हैं इसके अंदर, टोटल नियर अबाउट 291 पेजेस हैं। तो यानी कि इसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, वो स्टेट वाइज डिपेंड करती है कि आप किस स्टेट के अंदर हैं। आप वहाँ पर जाकर जो है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट ए से होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे जो है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि फर्स्ट में ए से शुरू होने वाली स्टेट आएंगे, उसके बाद जो है स्टेट आएंगे जी से शुरू होने वाले। तो देखिए इसके अंदर देखिए चंडीगढ़ आ गया। लेट से मैं इसमें थोड़ा और नीचे जाता हूँ तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए दिल्ली भी आ गई इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे एजेंसी का नाम क्या है, सना एंटरप्राइजेज़ है। ये उनकी वेबसाइट भी दे रखी है, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इनसे बात कर कर जो है वहाँ पर जा भी सकते हैं। तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। तो ये सारी एजेंसी जिनके लाइसेंस हैं, ये लाइसेंस्ड एजेंसीज़ है सारी की सारी, टोटल लाइसेंस एजेंसीज़ हैं। और यहाँ पर अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड होता है तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन भी रहता है कि हम डायरेक्टली जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास अप्रोच कर कर हम उनको ये भी बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एजेंसीज ने हमारे साथ कुछ जो है वो गलत काम किया है। तो ये तो तरीका हुआ कि आप जो है एजेंसी से बात कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो है वो है सर्च का, यानी कि यहाँ पर हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए जॉब हासिल करने के लिए। और मेहनत को इतनी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बस हमें टाइम टू टाइम जो है अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, और वहाँ से अगर कोई रिस्पॉन्स आता है, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो कंपनी जो है हमें खुद वीज़ा देगी। सारे डॉक्यूमेंटेशन कराने का सारा खर्चा कंपनी का रहेगा, वीज़ा देना, फ़्लाइट टिकट देना, और बाकी जो आपके इंडिया में जो खर्चे होंगे वो आपको बियर करने हैं। बाकी सऊदी अरब का टोटल खर्चा जो है वो आपको कंपनी ही पे करती है, अगर आप ऑनलाइन जो है जॉब सर्च कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप ऑनलाइन जॉब सर्च जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन जो जॉब सर्च करने के लिए काफ़ी सारे जॉब पोर्टल है। मैंने कुछ फेमस जॉब पोर्टल यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे बैद.com है, gulftalent.com है, naukri.gulf.com है, और साथ में gulfjobs.com है। तो अब यहाँ पर जो है आप इन वेबसाइट पर जाकर आप जॉब सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ से रिस्पॉन्स अगर आता है तो आप उनसे इंटरव्यू कंडक्ट कराने के बाद जो है वो आप अपना डॉक्यूमेंटेशन इंडिया में कराकर सऊदी अरब में काम के लिए फ्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें एक थोड़ा सा एक डेमो दे देता हूँ कि आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो किस तरीके से जॉब सर्च करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको बैद.com पर। तो ये देखिए बैद.com है ये। तो यहाँ पर आपको बस सर्च करना है कि आप किस टाइप की जॉब चाहते हैं। लोकेशन आपका सऊदी अरब ही बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर। उसके बाद आप फाइंड जॉब करेंगे। फाइंड जॉब करने के बाद आपके पास अगर जॉब शो करता है, लेट्स से मैं इसमें सर्च करता हूँ ड्राइवर, लाइक मुझे ड्राइवर जॉब चाहिए, फाइंड जॉब किया मैंने। तो यहाँ पर देखिए टोटल 149 जॉब्स जो हैं वो यहाँ पर फाउंड हुई हैं, और यहाँ पर जो है वो आप इन जॉब्स को सर्च कर सकते हैं कि वो जॉब किस तरीके की है और ये जॉब्स कब डाली गई थी। तो यहाँ पर देखिए इस जॉब को पोस्ट करा गया था येस्टरडे को ये जॉब पोस्ट करी गई थी। हैवी ड्यूटी ड्राइवर है, ये कुछ अरबी में लिखा हुआ है। तो ड्राइवर्स हैं, अलग अलग तरीके के आपको जॉब्स मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। और आप यहाँ से ईज़ अप्लाई करके जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपके पास इसमें अकाउंट होना चाहिए। तो आप रजिस्टर करके अकाउंट बना लीजिए यहाँ पर, और बाद में जो है आप इसको डेली बेसिस पर अप्लाई करिए। जैसे सेकंड मैं वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, वो है गल्फ़ नौकरी, यानी कि naukri.gulf.com। तो यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ पेंटर जॉब।
तो यहाँ पर देखिए पेंटर जॉब के मेरे पास ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमोबाइल पेंटर है, और ये किस लोकेशन में है, ये दुबई के अंदर है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो यहाँ से आप इसको आप फ़िल्टर कर सकते हैं। देखिए लेफ़्ट साइड पर आपके पास फ़िल्टर ऑप्शन आता है, तो मैं सऊदी अरब अगर फ़िल्टर कर देता हूँ तो केवल मुझे सऊदी अरब की ही जॉब्स दिखाई देंगी, और ये जॉब कब पोस्ट करेंगे थे वो यहाँ पर आपको डेट्स शो करेगा। तो ये जैसे देखिए यहाँ पर डेट शो कर रहा है 19 दिसंबर 2024। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। देखिए वेल्डर है, पेंटिंग क्यूसी इंस्पेक्टर है, कंपनी का नाम, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आप इस पर क्लिक करके मोर डिटेल में आपको यहाँ पर इसके अंदर डिटेल्स मिल जाएंगी। कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या ये वैकेंसीज़ बाहर के लोगों के लिए हैं, क्या केवल सऊदीज़ के लिए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ चाहिए, सेकेंडरी स्कूल यानी ये 12वीं पास लोगों के लिए है, एक डिप्लोमा होना चाहिए, जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है। सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। इसके अंदर सारी चीज़ें इसके अंदर हमें लिखी हुई मिल जाएगी, बाद में हम इसको अप्लाई करेंगे। सेम बैट.com की तरह आपका यहाँ पर भी एक अकाउंट होना चाहिए होगा, तो आप रजिस्टर करके अकाउंट बना लीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पर अप्लाई करिए। एक और वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, वो है gulfjobs.com। तो gulfjob.com के अंदर भी आप यहाँ पर अपनी जॉब स्किल सर्च करके यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप किस लोकेशन के लिए आप सर्च कर रहे हैं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब एंड यूएई। तो यहाँ पर जैसे बेसिकली मैंने यूएई सर्च, सॉरी सऊदी अरब सर्च किया मैंने, और यहाँ पर मैं लेट्स से मैं ड्राइवर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। कई कबार सेम डिटेल्स मिल जाती हैं, कभी कभार सेम डिटेल्स नहीं मिलती, लेकिन आप टाइम टू टाइम आप यहाँ पे सर्च करिए और आपको जो है यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो मिल जाएंगी। तो ये एक जनरल तरीका था जो मैंने आज आपको बस एक ओवरव्यू दिया कि आप किस तरीके से जॉब जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा इसके अंदर कि आप किस तरीके से सर्च करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, और किस तरीके से जो रिक्रूटर जो है वो आपको रिस्पॉन्स करता है और आप उसका रिप्लाई आप किस तरीके से करेंगे। तो हमें किसी एजेंसीज़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा वक्त लगा के, क्योंकि एजेंसीज़ भी जो हैं वो थोड़ा वक्त लगाती हैं जॉब देने में, इसी बीच में आप जो है अपना खुद ही अप्लाई करिए। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप रेगुलर आप इसमें अप्लाई करेंगे, 101% आपको जॉब मिलेगी। और बहुत ईज़ी है इसमें जॉब पाना। ये नहीं है कि आप एजेंसीज़ को जो है काफ़ी हद तक पैसा पे कर रहे हैं, 80,000, 90,000, आजकल कोई 1 लाख रुपए भी ले रहा है, तो वो वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऑनलाइन जॉब सर्च करिए, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर जो है मैं आपको और भी ज़्यादा जानकारी दूंगा कि आप किस तरीके से जो है वो आप इन पोर्टल्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब। थैंक यू फॉर टुडे।